नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा की 14वीं विधानसभा की नई परंपराओं और अभिनव प्रयोगों के 3 गौरवशाली वर्षों पर प्रकाशित कॉफी टेबल बुक हरि सदन का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विमोचन किया। हरियाणा विधानसभा में आयोजित विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 3 गौरवशाली वर्षों के दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार सदन की कार्रवाई का संचालन किया वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही कठिन कार्य होता है, इसलिए जब कोई विधानसभा का अध्यक्ष बनता है तो सर्वप्रथम उसे अपनी मनोस्थिति बदलनी होती है कि अब उन्हें पार्टी से ऊपर उठकर कार्य करना है। इसे श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने बड़ी बखूबी निभाया है। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा का संचालन पूरी मर्यादा और संवैधानिक तरीके से किया है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की विधानसभा के मुकाबले हरियाणा विधानसभा का संचालन बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा में कई क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आए हैं। नई पहल करते हुए हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाया है। अभी फिलहाल पहले साल में दोनों तरीकों से विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, लेकिन आगामी वर्षों में हरियाणा विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी। पेपरलेस विधानसभा का यह कदम अपने आप में बड़ा बदलाव है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विधायकों के लिए भोजन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 100 रुपए थाली की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावा सदन की कार्रवाई के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है और सायंकाल तक विधायी कार्य पूरे होने तक चलती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में एक और नया प्रयोग शुरू करते हुए विधायकों को विधायी कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को भी विशेष रूप से प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में एक और नई परंपरा शुरू की गई है। बजट सत्र के दौरान सदन में 4 दिन की छुट्टी रखी गई ताकि विधायक बजट को अच्छे तरीके से पढ़ सकें और इन 4 दिनों के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों से सुझाव भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनाने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष ने प्रयास किए हैं। भवन के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और इसके लिए सहमति बन गई है। आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्दी पूरा कर नया भवन बनाया जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री का कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने, विधानसभा की बेहतरी के लिए नए प्रयोगों को लागू करने में सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की गरिमा, मर्यादा और गौरव बना रहे, इसके लिए नए प्रयोग किए गए। इसी प्रकार पंजाब विधानसभा के नियमों को परिवर्तित करके हरियाणा विधानसभा के नए नियम बनाए गए। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भी विधानसभा में अनावरण किया गया। उन्होंने कहा कि विधायकों को प्रश्न और विधेयक समय पर मिले, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस हरि सदन जो 3 साल का विधानसभा का कार्यकाल रहा, उस जो पुस्तक है उसका विमोचन करने का, जो कॉफ़ी टेबल बुक है उसका विमोचन करने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने आकर के विमोचन किया। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। एक ऐसा अच्छा अवसर कि जब अपनी इस विधानसभा के स्पीकर महोदय का जो चुनाव, जैसा बताया गया कि 4 नवंबर को इनका चुनाव हुआ था और 4 नवंबर को 3 वर्ष पूरे हुए, तो इस उपलक्ष्य में कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। तो एक बहाना ये मिला कि हरि सदन नाम से जो कॉफ़ी टेबल बुक ये बनाई गई है, जिसमें पूरे विधानसभा के चित्रों सहित एक जो कहानी इसमें छापी गई है, बताई गई है, हमको बहुत उपयोगी ये होगी। जब इसको देखेंगे, खोलेंगे तो लगातार 3 वर्ष का सारा कार्यकलाप सामने आ जाएगा। देखिए, सदन की एक परंपरा, सिस्टम एक जैसा रहता है कि वहाँ विधायक और विधायकों के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका अपना एक रोल होता है। जैसे एक पंचायत होती है तो पंचायत में कोई ना कोई एक मुखिया रहता है, तभी पंचायत की कार्रवाई वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलती है। अगर कोई मुखिया वहाँ ना हो तो फिर लोकतंत्र में क्या होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य होता है स्पीकर महोदय का। स्पीकर महोदय का तो यानी सबसे पहले तो मनस्थिति बदलनी होती है, क्योंकि चुनाव तो किसी एक पार्टी निशान के ऊपर लड़के आते हैं। वहाँ तो जब चुनाव होता है फिर वो पार्टियों का भी आपस में जो एक दूसरे से विरोधाभासी और वो सारी बातें चलती रहती हैं फील्ड में।
लेकिन जब भी विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर स्पीकर महोदय आके बैठते हैं तो सबसे पहले उनको अपना मन परिवर्तन करना पड़ता है कि भाई आज से मैं पार्टी के लेवल से ऊपर उठ करके काम करूंगा, और उस प्रकार की अपेक्षा भी की जाती है, उनको करना भी होता है। जैसे बहुत संतुलन बना के रखना होता है। सबसे कठिन कार्य मैं मानता हूँ कि जो रस्सी के ऊपर, रोप के ऊपर जो चलते हैं ना ऊपर, और वो अपने हाथ में डंडा लेके चलते हैं कि उसके कारण से किधर झुकाना है किधर झुकाना है ताकि बैलेंस बना रहे, गाड़ी कहीं इधर उधर ना जाए। तो कितना बैलेंस बना के इनको रखना पड़ता है। कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि सत्ता पक्ष से ही सामान्यतः स्पीकर होते हैं, तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये देखो हमारी बात ही नहीं मानी इन्होंने, और विपक्ष के लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी बजाय सत्ता पक्ष की बात मान ली। ना तो सत्ता पक्ष की मानते हैं ना विपक्ष की मानते हैं। जो मर्यादाएं हैं अपने यहाँ, संवैधानिक सिस्टम जो बना हुआ है, जो एक विधानसभा का कार्य की एक प्रणाली है, उसके हिसाब से चलाना होता है। बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी बखूबी 3 साल, चाहे हमारे स्पीकर महोदय हों चाहे डिप्टी स्पीकर हों, इन्होंने जिस बखूबी तरीके से विधानसभा का संचालन किया बड़ा सराहनीय है। और मैं इस नाते से बहुत ही प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि हमारी विधानसभा बहुत प्रदेशों की विधानसभाओं के जो किस्से हम सुनते हैं उससे भी कहीं अच्छी यहाँ की विधानसभा का संचालन होता है। कई परिवर्तन तो ऐसे हैं जो क्रांतिकारी हैं। अपनी विधानसभा ई विधानसभा हुई, अभी ई विधानसभा के कारण से सारा कागजी काम वो हमारा प्राय ख़त्म होने जा रहा है। पहले साल में तो दोनों चीज़ें चलेंगी, लेकिन आगे सब पेपरलेस एक प्रकार का सारा सिस्टम हमारा बन जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे आपने विधायकों के भोजन की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया कि यहाँ अब कभी भी किसी भी समय जाओ, पहले तो एक लंच आवर होता था, जब 2 सेशन होते थे, 2 सिटिंग्स होती थी, अब वो भी ख़त्म कर दी हैं। अब एक ही सिटिंग होगी, 10 की बजाय 11 बजे शुरू होगी और शाम तक जब तक चलानी चलाओ, और बीच में जाके जब भोजन करना करके आओ। उसके लिए सस्ते रेट के ऊपर 100 रुपये के ऊपर थाली। तो ये एक अच्छा निर्णय जो यहाँ ये किया गया है। जो हमने प्रशिक्षण के नाते भी एक सिस्टम शुरू किया विधायकों का प्रशिक्षण, वो भी आप ही कुछ रह जाता है कि स्पीकर लोकसभा उनको बुला करके, स्पीकर साहब आए थे ना, हाँ वो आए थे उस समय, उस प्रशिक्षण का भी ठीक संचालन हुआ। हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, वो मेरे आग्रह पर स्पीकर साहब ने मानी थी कि बजट सेशन जब होगा तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे, और उसमें 4 दिन का गैप हमने पिछली बार दिया था कि उन 4 दिनों में अलग अलग से चर्चा करके क्या ठीक हो सकता, बढ़िया हो सकता, सुझाव सब लिए गए। विपक्ष को भी खूब अकोमोडेट करने की कोशिश वो स्पीकर साहब के ही निर्देश पर वो सारा कुछ चला है। अच्छी एक चीज़ ये हुई है। विधायकों की झंडी का जब विषय आया तो इसलिए एक स्पेशली विधायकों के लिए झंडी का भी प्रावधान यहाँ किया है। तो उसके कारण से एक पहचान बनी है कि हाँ विधायक कहीं भी आता जाता तो पता लगता है कि ये है। उसके बाद कई विधानसभाओं ने फॉलो किया। इसी प्रकार इस विधानसभा का एक नया भवन बने, इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूँ उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। उस जगह को लेकर के एक नया अच्छा भवन बना करके, और हरियाणा विधानसभा का अलग से भवन होगा, ये श्रेय भी हमारे स्पीकर साहब को ही जाता है। बेस्ट एमएलए का जो चयन है वो भी अभी शुरू हुआ, पहले कभी नहीं था। तो हमने एक परंपरा शुरू की है बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर। और इसी प्रकार से जो एमएलए हॉस्टल का रिनोवेशन किया और वहाँ जो पार्क किया जिसका उद्घाटन भी स्वयं आपने मेरे से ही करवाया था, मैं वहाँ गया था, तो वो भी एक बड़ा काम एमएलए हॉस्टल का जो किया गया है। तो इस प्रकार से व्यवस्था के सुधार भी बहुत किए। तो कुल मिला करके काफ़ी जो अदल बदल परिवर्तन सब हुए हैं, इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्यकाल 3 साल का निकला है। और आगे क्योंकि एक लिमिट होती है इस कार्यकाल की, सरकार के साथ ही कार्यकाल ये चलता है, तो जैसा 5 साल का सरकार का कार्यकाल होता है वैसे ही स्पीकर साहब का भी होता है। तो अगले आने वाले ये 2 साल इस सेशन के हैं, सत्र के हैं, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।